सिंध में सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन वज़ीर आला सिंध ये कहते हैं कि अगर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद नहीं की गई तो हम इस वायरस को रोक नहीं पाएंगे। फैसल साहब हमारे साथ आ जाएंगे। कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, आपको लगता है कि हिकमत अमली दुरुस्त है हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की फिलहाल? देखिए, हिकमत अमली कोई भी हो, एग्जीक्यूशन पावर हुकूमत के पास नहीं रहती। हमने पहले फेज़, दूसरे फेज़ और तीसरे फेज़ में सिंध के सीएम और इमरान खान साहब की काबीना के वज़रा की आपस में तकरार सुनी। ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल आप देख लीजिए, कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी आपको एसओपीज़ पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपने सिस्टम के अंदर रखती हैं एसओपीज़, एयरपोर्ट पर नजर आ जाता है। अदरवाइज कोई भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना है। और जब आम आदमी मानने को तैयार नहीं है तो होगा फिर क्या? हमने जलसे भी देखे, जलूस भी देखे, मार्केट्स के अंदर भी सूरत हाल है। अभी जो थर्ड लेयर है जिसके अंदर अमवात हो रही हैं, जिसमें वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अब इसमें फिर एक बार आज भी जो मुराद अली शाह साहब की तकरीर है वो बजाय अपने काम के इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसी ठीक नहीं थी। अब गुजारिश ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान में कोविड-19 फैल रहा है उसको रोकने के लिए जो इस्लाहात करने की ज़रूरत है वो होनी चाहिए, सख्ती से होनी चाहिए। ऐलानात और एग्जीक्यूशन, उसकी अमल दरामद, इसमें बहुत बड़ा गैप नजर आता है। पंजाब ने कहा कि जो मास्क नहीं पहनेगा कुछ अजला के अंदर उनको गिरफ्तार करेंगे। फिर गिरफ्तार भी कर लिया, मुकदमे भी दर्ज हो गए और जाके उन सबको एक लॉकर के अंदर, लॉकअप में जाके बंद कर दिया। और लॉकअप के अंदर वो तमाम के तमाम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए जिनको इस बात पे गिरफ्तार किया था कि साथ खड़े नहीं हो और मास्क पहनो। तो पॉइंट ये है कि जब आप ऐसे जुर्म के अंदर या खिलाफ वर्जी के अंदर गिरफ्तार कर रहे हैं किसी को, आम शहरी को, अवेयरनेस नहीं है या जो मामला भी है, तो फिर आप इंतजामात ऐसे करें कि उसको फासले पर तो रखें। तो जो गवर्नेंस मैनेजमेंट है हमारे इदारों की, हमारी हुकूमतों की, वो क्लैप्स कर गई है। और एक बार फिर हम एक निशाना देख रहे हैं कि अब फिर एक बार हम देख रहे हैं कि सूरत हाल पंजाब हो, केपी हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वही चीज जो आपने अपनी बताई कि बहुत सारे लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, वजीरों को घरों पे जाके वैक्सीन लगा दी जो कि क्वालिफाइड नहीं कर रहे थे। एक एज की हद मुकर्रर की गई है, सीनियर सिटीजन को लगना है, वो अपने पूरी फैमिली को जो है वो लगाते फिर रहे हैं। और उसके बाद चीमा साहब कह रहे हैं मैंने ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी। मुस्लिम काफ के रहनुमा भी हैं, वजीर भी हैं। तो पॉइंट ये है कि ब्यूरोक्रेसी, वुज़रा, जिसको जहां पावर मिलती है वो करता है। कहीं गवर्नेंस नहीं है, कहीं पे ऐसी पकड़ाई नहीं है, कोई ऐसी इंक्वायरी की वो चीज़ नहीं है। हम इस सारे सिनेरियो के अंदर आम आदमी को फिर एक तरफ दूर कुचलता हुआ, धक्के देता हुआ एनवायरनमेंट देख रहे हैं। और इमरान खान साहब की आप तकारीर सुन लें, पीटीआई की तकारीर सुन लें, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा है नहीं। और मजे की बात यह कि वैक्सीन जो आ गई है वो अभी तक कितने लोगों को लग पाई है, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जिस तरह से वैक्सीन लगनी चाहिए थी वो अमल भी सुस्ती का शिकार हो गया है। डॉक्टर साद खान हमारे साथ मौजूद है, वैक्सीनेशन पर करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अब ज़ाहिर सूरत हाल ये है कि वैक्सीन जो कि साइन फॉर्म की है, जो कि अतिया की गई वैक्सीन है, वो हम फिलहाल लगा रहे हैं। जो रूसी वैक्सीन है उसके हवाले से भी अभी तक कीमत का तयन नहीं हो सका। आपके ख्याल में जो वैक्सीन जो अभी 25 लाख का मैंने फिगर बताया है कि ये टोटल फिगर फिलहाल हमारे पास हो सकेगा जो कि हमें अतिया की जाएंगी, उसके अलावा हमारी इतनी बड़ी आबादी है उसको, ये आपको लगता है हुकूमत कब तक वैक्सीन लगा पाएगी? जी, इस वक्त जो वैक्सीन का जो इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है अक्रॉस द सिंध इन डिफरेंट इन डिफरेंट सेंटर्स, इस पे इस वक्त वैक्सीनेशन का सिलसिला जिसका आपको पता है वो चल रहा है। दिस विल गो ऑन फॉर अनदर मे बी 6 months to 7 months, कंसिडरिंग कि हम मजीद हमें वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी। इसमें 3 मिलियन हमने मेरे ख्याल से मजीद ऑर्डर हो चुकी है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर वैक्सीनेशंस टू कम इन द फ्यूचर। लेकिन इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि लोगों का जो रुझान है वो वैक्सीनेशन की तरफ नजर नहीं आ रहा है, या लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि ये लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो इस वक्त हमको advocacy of vaccination and towards prevention is the most important thing which we all need to talk about. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।